अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ पूरी शिद्दत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आई है। 9 मई के बाद जिस ब्लैक मेलिंग का सामना करना पड़ रहा था पीटीआई को, और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को मतून किया गया, उनको जेलों में डाला गया, जुल्म व सितम किए गए, उनके कारोबार तबाह किए गए, उनके घर तोड़े गए, इमरान खान को जेल में डाला गया, उन्हें सजाएं सुनाई गई। तो ऐसे में जब ये सारा एपिसोड चल रहा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था कि इस सूरत हाल से इलेक्शन ही इमरान खान साहब को निकाल सकते हैं। और दूसरा, इस सारी सूरत हाल में जो की रोल प्ले कर सकता है वो पाकिस्तान के अवाम है। और पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इस सारी सूरत हाल में, जो खास तौर पर जिस बुरे तरीके से इमरान खान को फंसाया गया है, इस अंदाज में फंसाया गया है कि उन पर 9 मई के बुहतान लगाया गया, इल्ज़ाम लगाए गए और उसे इस तरह पोर्ट्रेट किया गया कि जैसे जनाब वो शायद फौज के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि वो शुरू से कह रहे थे कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ। बहरहाल बहुत ही वर्ष किस्म की सूरत हाल थी, बहुत ही संगीन सूरत हाल थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि मैं जिस तरीके से अर्ज की थी कि पाकिस्तान के अवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी अब दोनों इमरान खान साहब के हक में आ गए, उनके साथ देने के लिए मैदान में आ गए। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ एक नए अंदाज में फिर उभर रही है और नए अंदाज से उसको सूरत हाल का, बेहतर सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अवाम के हवाले से देखा जाए तो 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने हक अदा कर दिया है और इस पर इमरान खान बिल्कुल खुश है। और उसके बाद फिर था कि इस जो अवाम की हिमायत है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, उसको अपने लिए इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी 9 फरवरी को जो उन्होंने फैसला किया कि अवाम के मैंडेट को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, उस पर पर्दे डाल दिए जाएं। जैसे उन्होंने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनको जनाब उन्होंने आज़ाद करार दे दिया और उनका ख्याल ये था कि इससे वो इस पार्टी को ना सिर्फ दबा देंगे बल्कि उसका नाम निशान खत्म कर देंगे। लेकिन उस इलेक्शन में एक अवाम ने साथ दिया और वो कहते हैं जब अवाम साथ दे तो फिर दुनिया पूरी आपके साथ होती है। कहते हैं जे दे कर ताने ओदे कमले भी फिर से आने, फिर पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खास तौर पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इमरान खान का साथ दिया वो भरपूर है। उससे वो लोग जो एक सियासी पार्टी को तबाह करना चाहते थे, दर हकीकत ये तबाही सिर्फ एक सियासी पार्टी की नहीं है, ये पाकिस्तान की तबाही है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की तबाही है, ये यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम की तबाही है। और जो ऐसा करना चाह रहे थे अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिफेंसिव होते जा रहे हैं। और तहरीक तहरीक इंसाफ की जैनवन की आदत थी, जैनवन अवामी आवाज थी कि जिसे डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर खामोश करा दिया गया था, वो अब सामने आ रही। हुआ क्या है जनाब, आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तारियां खत्म होना शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिहाइयां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले शेख रशीद को रिहा किया, शेख रशीद को रिहा किया जाना चाहिए था, वो साफ जाहिर है किसी के माउथ पीस है और उनको रिहा होना ही था। लेकिन उसके बाद और बहुत से कल फवाद चौधरी को जनाब कहा तो अदालत पेश किया गया तो उन्होंने कहा जी अब तो इलेक्शन हो गए भाई, आप मुझे क्यों कैद रखा हुआ है, आप तो कम से कम मुझे जो है ना रिहा कर दो। इसी तरीके से इमरान खान साहब की 12 मुकदमात में जमानत हुई। और मुकदमात के हवाले से जब आप देख रहे हैं तो इलेक्शन से पहले ये था कि रात को 12-12 1-1 बजे तक समातें हो रही थी और कहा जा रहा था जनाब कि हमने फौरी तौर पर इस इलेक्शन के जनाब इन मुकदमात के फैसले करने हैं और फर्द जुर्म आयद हो रही थी, ये हो रही थी। अब 8 फरवरी के बाद 15 फरवरी हो गई और हफ्ता से ज्यादा गुजर गया, लेकिन हर तरफ खामोशी है जनाब। अब कोई जज भी अवेलेबल नहीं है, ना उस तरह समातें हो रही हैं। वजह क्या है कि अवाम ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि आप इमरान खान को अवाम से तना नहीं कर सकते और गलत ट्रीट नहीं कर सकते। और ये इतना बड़ा सिग्नल है कि लोग सोचने पर मजबूर हुए। उसी का आगे जनाब कॉन्सिक्वेंस है कि हलीम आदिल शेख साहब जो सिंध से जनाब पीटीआई के रहनुमा हैं, वहाँ अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, वहाँ सदर भी रहे हैं, उनको गुज़श्ता रोज रिहा कर दिया और उनकी बड़ी खूबसूरत रिहाई थी। और उसने आते ही फिर वो इमरान खान की उन्होंने बात की। एक अलामत है कि जनाब इमरान खान के साथियों को कंट्रोल करना, इमरान खान को कंट्रोल करना अब ताकतवरों के लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो रहा है। और वो पीटीआई के लोग जो मुश्किल में थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर पोजीशन में आना शुरू हो गए हैं। अब तक जनाब इलेक्शन के बाद बहुत सारे अहम ऐलान कर चुकी है पीटीआई। अब
उस पर थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के तौर पर उमर अमीन गंडापुर को जनाब उन्होंने वजीर आला नामजद किया। ये पहला फैसला था, उस पर अगरचे तनकीद कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि आगे उस तनकीद का भी मैं जवाब देता हूँ। अब उन्होंने वजीर आला पंजाब के लिए कैंडिडेट का बाकायदा पीटीआई ने ऐलान कर दिया है, वो मियां असलम है। इसी तरीके से जनाब वजीर आजम के लिए उन्होंने उमर अयूब साहब का नाम दिया है, और मैं समझता हूँ कि यकीन करें लोगों ने, पीटीआई ने बिल्कुल जो दुरुस्त चीजें हो। अब बहुत सारा कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जनाब उन्होंने नामजद किया है कि जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है। दर हकीकत ये जो इस वक्त मुक्तदर हल्के हैं या जो ताकतवर लोग हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कमजोर शख्स होगा जिसको हम मारेंगे, उठाएंगे, उसको जनाब मुकदमात करेंगे, उनके घर वालों को उठाएंगे, और वो कमजोर शख्स होगा और शायद फिर दब जाएगा, डर जाएगा, उनकी बात मान लेगा। लेकिन इमरान खान जो कैंडिडेट को ला रहे हैं वो बड़े नडर लोग हैं, जिन्होंने हर मुश्किल सही है। मिसाल के तौर पर इसी उमर अयूब के साथ लॉन्ग मार्च में कितना तशद्दुद किया गया, कितना जुल्म किया गया, लेकिन उसके जनाब अज़्म में कोई लग़्ज़िश नहीं आई। उसके बाद 9 मई के बाद जो उसके साथ सलूक किया गया, हालांकि उमर अयूब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया, जो उन पर जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, वो बहुत ज्यादा थी। तो बहरहाल अब एक मजबूत टीम लेकर आए और खासतौर पर वफादार लोग लेके आए। अब ये कहना कि जनाब बड़े स्ट्रॉन्ग इस वजह से है कि वो बिकाऊ नहीं है। अगर बिकाऊ माल होता तो फिर बिल्कुल ठीक था। मिसाल के तौर पर आप खैबर पख्तूनख्वा से जनाब आप परवेज खटक को ले आते तो बहुत अच्छे, जो दोगलापन का किरदार अदा करता रहा, मतलब जाता था इमरान खान के मेडिएटर के तौर पर, इमरान खान की नुमाइंदगी के लिए, लेकिन दर हकीकत ये वहां जाकर इमरान खान की जड़ें काटता रहा। इसी तरीके से महमूद खान है, दीगर लोग हैं। बहरहाल पार्टी निखर रही है, उसमें उसमें छाननी लग गई, और जो गंदा बूरा था वो नीचे चला गया। अब साफ शफाफ लोग रह गए, बहादुर लोग रह गए। उनको आप 9 मई के मुजरिम कहें, जो भी कुछ भी कहें, वो असल में आपके हाथ आने वाले नहीं है, आपसे डरने वाले नहीं है, आपसे बिकने वाले नहीं है, लिहाजा आप उन्हें जो मर्जी कहें। इसी तरीके से जनाब बलूचिस्तान के वजीर आला के लिए जो उम्मीदवार नामजद किया वो सालार काकड़ है, बहादुर नौजवान है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी 2 बंदों का नाम लिया जाए जो बलूचिस्तान ने दिए, एक सालार काकड़ दिया है और दूसरा वहां का एक नौजवान है सद्दाम खान। वो यकीन करें मुराद सईद है, और जिस अंदाज में वो गुफ्तगू करता है वो कमाल करता है। तो वो जनाब दिए। इसी तरीके से KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने जनाब स्पीकर के लिए आकिबुल्ला का नाम दिया है, और ये वो लोग हैं कि जिनका मैं समझता हूँ कि हक भी बनता था। उन्होंने बहुत सारी ज्यादतियों का सामना किया। और आखिरी बात जनाब कि तहरीक इंसाफ एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। क्या उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जनाब कि क्यों बात कर रहे हैं। भाई इमरान खान ने कहा था हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, बात करने से इनकार नहीं किया था। एक बुनियादी फर्क देखें, पोस्टें लगाई जा रही है। इमरान खान कहता है जी मैं इनसे कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा, और फिर आगे चला रहा है जी कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से बात कर रही है। भाई बात करना और इत्तेहाद करना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन बहरहाल इस प्रोपेगेंडे को भी उन्होंने जाहिर कर दिया। खान इस वक्त हुक्मरानी कर रहा है। यकीन करें और जरा कंपेयर करें कि हुक्मरानी करने के लिए आया था नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ उठाकर उसे बाहर फेंक दिया गया। मतलब उसे उठाकर जो फेंका गया वो जेल से भी बदतरीन सूरत हाल में है। इस वक्त जनाब वो मुझे बताया नुसरत जावेद साहब खास तौर पर अहम बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त जो जाती उमरा है उसमें इमरान खान के कमरों से धाड़े आ रही हैं, इस वक्त आवाजें उठ रही हैं, और वो किसके जरिए उसको जिम्मा किया है, सियासी तौर पर उसकी जो सियासत खत्म की है भाई के जरिए और बेटी के जरिए। अब वो न रो सकता है, न चीख सकता है, न चिल्ला सकता है, लेकिन दर हकीकत आप कोई सुनने वाला हो तो उस कमरों से इस वक्त धाड़े आ रही है। और उसके मुकाबले में इमरान खान जिसे जेल में डाला गया, जिसकी तस्वीर आज तक सामने नहीं आई, जिसको अदालत का भी पेश नहीं किया गया, जिसे दुनिया भर की सजाएं दे दी गई, वो इस वक्त हुक्मरानी कर रहा है। वो इस वक्त आप वजीर के उम्मीदवार नॉमिनेट कर रहा है। उसके पास इस वक्त इन लोगों के नजदीक तहत भी 95 से ज्यादा सीटें मौजूद हैं, और ये पूरी खरीदारी के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन 1-2 लोगों के सिवा उनको कोई किसी को वो खरीद नहीं सके। तो इस वक्त हकीकी हुक्मरान के तौर पर इमरान खान साहब सामने आए, बाकी लोग डमी है। और अब तो बाकायदा फजल रहमान साहब भी मैदान में आ गए। अच्छा, फजल रहमान साहब के हवाले से मैं एक बात कर दूं।
हमारे यहाँ ना जो ताजर होते हैं, अब ये इसको किसी कौमियत वगैरह से नहीं जोड़ना चाहिए, तरीकाकार ये होता है कि वो 500 रुपए जो कालीन होती है ना जी, तो उसके पूछे कितने के, वो कहते हैं 50,000 रुपए। कहते हैं खुदा के बंदे 50,000 रुपए का, अच्छा 5,000 रुपए दे दो। मतलब 50,000 से शुरू होते हैं और 5,000 में, और वो 500 रुपए की वो कलीन दे जाते हैं। मतलब तरीका इस किस्म की दुकान। तो जो दुकानदार है मौलाना फजल रहमान साहब, इस वक्त उनकी दुकानदारी ऐसी ही है, वो इस वक्त आगे एस्टेब्लिशमेंट के मैदान में जनाब, वो जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हालांकि कख नहीं करेंगे, बस सिर्फ अपनी कीमत थोड़ी सी लगा रहे हैं। कल भी बिकाऊ थे, आज भी बिकाऊ हैं, कल भी ये लोग बिकाऊ रहेंगे। और असूली सियासत लोगों को अब पता है, अब लोगों को बुला नहीं सकते। अब आप जू ही ट्विटर पर जाते हैं, अब जू ही जनाब सोशल मीडिया पर जाते हैं और उनसे आप कहते हैं कि जनाब बताएं उमर अयूब के साथ 25 जुलाई को क्या हुआ था, 25 मई को क्या हुआ था उसके साथ, वो फौरन आपको उगल के देता है, देखिए जी इस तरह तशद्दुद किया गया था, इस तरह जुल्म किया गया था, इस तरह ज्यादती की गई। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब ज्यादा देर तक उन्हें बेवकूफ बना नहीं सकते। इस वक्त पाकिस्तान की कम्युनिटी इमरान खान के साथ खड़ी है, इस वक्त दुनिया भर इमरान खान के साथ खड़ा है, सच प्रिवेल कर रहा है, सच गालिब आ रहा है। और अल्लाह ताला का असूल है कि वकुल जा अल हक का वज़हक अल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि हक हमेशा गालिब आता है और जो झूठ होता है वो मगलूब होता है, वो शिकस्त खाता है, और हक तो रहता ही गालिब है। ये अल्लाह ताला का फरमान है और वो ऐसा ऐसा आ रहा है। ये मैं नहीं कहता कि जनाब अब क्या, मुझे पता है कि हुकूमत बना रहे हैं, डमी डमी हुकूमत बन, जाली हुकूमत बन रही, इश्तिहारी हुकूमत बन रही है, लेकिन सबको पता है कि चल नहीं सके। इवन मौलाना फजल रहमान साहब को चल, वो बददुआएं दे रहा है, उससे पूछा गया कि जनाब चल, उसने कहा अल्लाह करे ये हुकूमत ना चले, और तो उसके बस में है नहीं, बहरहाल वो बददुआएं दे रहा है। लेकिन बहरहाल फजल रहमान साहब के जनाब इसके अलावा जनाब पीटीआई ने 16 फरवरी को मुल्क भर में दोपहर को एहतजाज का ऐलान किया, बहुत अहम होगा। और इलेक्शन के बाद ये पहला टेस्ट केस है, कौन उसके साथ किस हद तक खड़ी होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो खौफ के बुत हैं टूट रहे हैं और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आ रहा है, इनकलाब आ रहा है, हकीकी सोच प्रिवेल कर रही है। इमरान खान ना भी हो, कोई बात, इमरान खान ना भी हो, उसका कोई भी एक कैंडिडेट हो, चाहे उमर अयूब होगा, वो मियां असलम इकबाल होगा, वो उमर अमीन गंडापुर होगा, वो सालार काकड़ होगा, कोई भी होगा, वो उसी तरीके से उसी सोच के साथ वो हुकूमत करेगा जो इमरान खान की सोच है। और ये जो दफ्तर है, जो लुटेरे हैं, जो जो पाकिस्तान को अब तक पाकिस्तान के साथ जुल्म करते रहे, ये नहीं कर सकेंगे। और ये जो नए चूचू का मुरब्बा चल रहा है, इंशाअल्लाह ज्यादा अर्सा नहीं चलेगा। कल एहतजाज है, मेरे ख्याल में लोग निकलेंगे और कल के एहतजाज में इस बात का फैसला हो जाएगा कि आने वाला पाकिस्तान किसका है। पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी को फैसला दे चुके हैं, अब ये अगला सफर है, इंशाअल्लाह जल्दी से तय होगा। ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से